नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 5 चीजें आपको इस माह मार्च के महीने में, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई कितना भी खास हो, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपसे मांगे, अपने घर से यह 5 चीज कभी भूल कर भी मत देना दोस्तों। चाहे कोई मांगते मांगते मर ही क्यों न जाए, फिर भी आपको अपने घर की यह 5 वस्तुएं किसी को भी नहीं देना है। ध्यान से सुनना दोस्तों। और इनको आप दोस्तों, यदि आपने यह 5 चीजें किसी को अपना समझ के दे दी तो आप समझ लेना कि आपके घर की स्थिति खराब होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को किसी और को देना चाह रहे हैं। आप अपने घर की बरकत को किसी और को देना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपकी यह छोटी सी गलती आपके आने वाले 7 पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने घर की यह चीजें इस महीने में तो किसी को देना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस मार्च के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। ये मानिए यह महायोग बन रहा है। और साथ ही दोस्तों 2 बड़े पर्व भी आ रहे हैं। पहला तो पर्व महाशिवरात्रि का है और दूसरा दोस्तों होलिका दहन का पर्व आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों त्योहार हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्व रखते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व बाबा डमरू वाले का है, बाबा भोलेनाथ का है। और साथ ही होली का पर्व हमारे धर्म में विशेष महत्व रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने आपको बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि कभी अगर आपका आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी रिश्तेदार आपसे कुछ मांगने आ जाए और आपने भूल से उसको इन चीजों को दे दिया, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा और अनजाने में आप ऐसी गलती कर सकते हैं, आपकी पूरी 7 पीढ़ियों तक यह भारी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपको इन्हीं सब बातों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस राशि के जातकों को कभी जीवन में कोई संकट ना आए। आज आपको वीडियो को पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है, एकांत में बैठकर देखना है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात को अनदेखा मत करना, अन्यथा आप सारे जीवन पछताएंगे, आपके बच्चे पछताएंगे, क्योंकि कार्य आप करेंगे तो कोई दूसरा भोगेगा दोस्तों। क्योंकि आपकी है दोस्ती, घर की चीज आपका भाग्य है, जिसे आपको किसी और को भी नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2024 की शुरुआत 2 महीने आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे और क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि यह मार्च का महीना आपकी जिंदगी का सबसे उत्तम, सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा होने वाला है, सबसे लकी महीना होने वाला है आपकी जिंदगी का ये मार्च का महीना। और अगर इस महीने में आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी, क्या आपने अपने घर की कुछ महत्वपूर्ण चीजें किसी और को दे दी, तो जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ आया हुआ धन कोई और लेकर चला जाएगा। आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, आपके घर की लक्ष्मी माता किसी और के यहाँ चली जाएंगी। आपका जीवन में बहुत भारी कष्ट होगा, बहुत भारी दुख आएगा, क्योंकि आपका शनि भारी है। जी हाँ दोस्तों, आपका राहु और केतु दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने घर की यह मार्च के महीने में जो चीजें मैं बता रहा हूँ, 5 चीजें आप किसी को भूल कर भी नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक बात की जानकारी देंगे। जी हाँ, इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। दोस्तों, आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए और श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, बगल में लगी हुई घंटी के निशान को दबा दें दोस्तों, और पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ
दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी कृपा करो दोस्तों एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे इस राशि के सभी जातकों को लाभ हो सके, सभी जातकों को इन 5 गुप्त चीजों के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों कभी किसी का बुरा नहीं करना है, इसलिए आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है कि जातकों को सभी को लाभ हो, सभी को फायदा हो, सभी ऐसी छोटी गलती करने से बचे दोस्तों। इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल हल्के में मत लेना, किसी भूल मत कर देना दोस्तों। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे एवं सीधे साधे भोले भाले दयावान व्यक्ति हैं। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के दुखों को, लोगों की परेशानियों को अपना मान लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे पास आता है और दोस्तों आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कोमल हृदय वाले हैं। भले ही आप अच्छे हैं, कोमल हृदय वाले हैं, लेकिन किसी को और आप किसी को भूखा भी नहीं देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास केवल यदि एक रोटी है तो आप उसको भी दूसरे को खिलाने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही आप एक रोटी खाने बैठते हैं, अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो आप अपनी रोटी भी उसे दे सकते हैं, आप भूखे रह सकते हैं, मगर आप इतने दयालु हैं कि दूसरे को भूखा नहीं देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, लेकिन अच्छा करो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना भी ख्याल रखना है दोस्तों। जी हाँ, आप दया करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं मना करता हूँ, लेकिन आपकी इन छोटी छोटी गलतियों के कारण आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी आ सकती है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है, जीवन में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो पूरा बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भूल मत करना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों परिवार का भी ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीज है अपने घर की किसी को नहीं देना है इस पूरे महीने के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, अपने हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दान पुण्य करना आवश्यक है, लेकिन समझ सोच कर करना है दोस्तों। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, और हम अक्सर अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे घर का आ जाए और बोले मेरे घर में चीज खत्म हो गई है तो आप हमें दे दो, आप उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। उनको कभी भी दोस्तों आप खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, और यही हमारे धर्म की दोस्तों विशेषताएं भी है, एक दूसरे की मदद करना। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं, ऐसी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसी चीजों की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों को दोस्तों दान कर रहे हैं जो आपकी घर की लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर रहा है, और आप भोले भाले इंसान है, उस बात को समझते नहीं है। आपके घर में हमेशा कलह रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे आपके जीवन की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली समस्याएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक देखना है। कोई सवाल है तो आप अवश्य हमसे पूछेंगे, हम उसका समाधान बताएंगे। श्री काल भैरव धाम से हर समस्या का निदान बताएंगे। यह पूर्णतया निःशुल्क है दोस्तों। इसलिए हमारे धर्म में दोस्तों दान का बहुत ही महत्व है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है दोस्तों। दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चल रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी मिटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों कहावत है, धर्म करे ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरता नीर। लेकिन दोस्तों दान किस चीज का करना है, किसका नहीं करना है, ये आप नहीं जानते हैं। यदि आपको जानकारी है तो है, सबको है, लेकिन कुछ चीजों का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये भूलकर नहीं देना है।
जैसे संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं कि उनको हम आप नहीं करते हैं। संध्या के समय किसी को सोना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, इन चीजों पर ध्यान रखना है। वैसे हम आपको दान करने के लिए मना नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करना आपके लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है, तो इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना खुद का नुकसान भी कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी चीज है जिसको कभी अपने घर से दूसरों के घर में नहीं देना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, वरना हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे घर में हम नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व नमक का दिया गया है। हमारे किचन में भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है नमक। हमारे घर की अन्नपूर्णा देवी हो जाती है। दोस्तों, नमक उसी का कारक है। अगली बार ध्यान रखिएगा कि जाने अनजाने में कभी भी आपका पड़ोसी आपके घर आता है और बोलता है कि मेरा नमक खत्म हो चुका है, तो आप मुझे नमक दे दो, तो कभी भी नमक की मदद भूलकर नहीं करना। मुंह पर नाक मना कर दीजिए कि नमक दान नहीं करना चाहिए या नमक की मदद हम आपकी नहीं कर सकते हैं। इससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर नमक की मदद आप कर रहे हैं तो इससे दोस्तों घर की अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि नमक किसी को भी ना देना चाहिए। अगली बात दोस्तों, दूसरा ध्यान से सुनना कि अगली चीज है नुकीली चीज, यानी कि हम लोग चाकू या कैंची या तलवार या सुई, इन चीजों को दोस्तों कभी किसी को भी भूल कर नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर की इन वस्तुओं को किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी खास हो। ना तो इनका दान करना चाहिए और न ही उनकी मदद करें इन चीजों से। अगर आपका पड़ोसी या कोई आपसे बोले कि मुझे चाकू दे दो, मेरा चाकू टूट गया है, खो गया है, तो आप मुंह पर मना कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या में ऐसा करना वर्जित है और इससे आपका नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति छिनती है, वह भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बना रहता है और रिश्ते खराब होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें भी किसी को नहीं देना है। अपने घर की सुख शांति नहीं भंग होने देना है। कभी भी नुकीली चीजों का किसी को दान ना करें और उनका दान करें, इसका खास ध्यान रखिएगा। जरूरत है दोस्तों आपको खास ध्यान रखने की, वरना बाद में आपको कष्ट हो सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। चाहे कोई आपका पड़ोसी हो या चाहे कोई भी हो, कभी भी चाकू कैंची मांगे तो किसी को मत देना। दोस्तों, अगली बात मैं तीसरी महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूँ कि झाड़ू आप में से कई लोग जानते होंगे, परंतु कुछ दोस्तों बड़े ही दयालु होते हैं कि झाड़ू का दान कर देते हैं, या किसी अपने पड़ोसी की झाड़ू टूट गई तो अपन उसकी मदद कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि चाहे आपका पड़ोसी हो या चाहे कोई भी सगा हो, आपसे कहे कि मेरी झाड़ू खो गई है, टूट गई है, गुम हो गई है, कृपया आप अपनी झाड़ू मुझे दे दो अपने घर का झाड़ू निकालने के लिए, परंतु उन्हें आपको मना कर देना है, क्योंकि झाड़ू जो होती है दोस्तों वह भी लक्ष्मी जी का कारक होती है। आप सभी तो जानते होंगे झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना वर्जित है। इसको किसी और को देना भी नुकसानदायक माना गया है। माना जाता है दोस्तों झाड़ू दान में किसी को मदद करने से भी देवी माता लक्ष्मी हमसे नाराज होती हैं, हमसे क्रोधित होती हैं, साथ ही हमारा नुकसान भी करती है और बचत कम होने लगती है। इसलिए झाड़ू भी कभी भूलकर दान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर की झाड़ू किसी और को दे रहे हो, यानी इसका मतलब है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी जी को किसी और को देने जा रहे हैं। इसका भी एक ध्यान रखिए। दोस्तों, अगली चौथी चीज के बारे में आपको बताते हैं कि अगली चीज है घर का ताला। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर का ताला किसी और को भी भूलकर मत दें, चाहे कोई भी हो।
आपका पड़ोसी बोले कि मेरा ताला खराब हो गया है, कृपया आप अपना ताला दे दो, तो किसी को भी ताला नहीं देना, भूल से भी न देना। इसका भी वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। यानी अपने जो घर का रखवाला है, घर का ताला होता है, किसी और को देने से इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। इसलिए दोस्तों कभी अपने घर का ताला भी किसी को नहीं देना। दोस्तों भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को भोजन करा दिया तो जन्मों जन्म के हमारे बुरे कर्म दोस्तों दूर, बुरे कर्म कम होते हैं, बुरे कर्मों का हमें कम परिणाम भोगना पड़ता है दोस्तों। परंतु आप जानते हैं कि भोजन करने से हमें पुण्य मिलता है, हमारे संकट कटते हैं। इससे ज्यादा कुछ ऐसी चीज भी है जो आप अगर किसी को खिला दें या दान कर दें तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात है, किसी को भी, चाहे जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, घर का कोई बच्चा हो, कोई भी हो दोस्तों, यानी कि बासी खाना किसी को भूल कर भी मत दान में देना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जानवर हो, क्योंकि ना हो इंसान हो या जानवर हो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार में मुसीबतें खड़ी होती हैं, घर की रौनक चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, बासी खाना खिलाने से घर और परिवार के सदस्यों में बीमारी होने लगती है, साथ ही किसी से विवाद और कोर्ट कचहरी में भी अनावश्यक दिक्कतें आती हैं दोस्तों। इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखिए कि जो बचा हुआ बासा खाना है किसी को मत खिलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका भी वर्णन दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके भीतर गजब की ऊर्जा है। जी हाँ, आपके अंदर आत्मविश्वास है। जी हाँ दोस्तों, इस माह के महीने में, इस सप्ताह में आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको सफलता हाथ लग सकती है। कई बड़े आपके मसले पड़े हुए वो सुलझ सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी, नौकर पेशा लोगों की आय भी बढ़ेगी, अतिरिक्त स्रोत बनेंगे आय के। जी हाँ दोस्तों, धन में वृद्धि होगी और दोस्तों घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह भूमि भवन आदि वाहन आदि की आपको प्राप्ति हो सकती है। छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर देना और सेहत पर भी ध्यान रखना, क्योंकि सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। जी हाँ दोस्तों, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे, सुख की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय है, प्रत्येक देवी माता दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यहाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके जीवन में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है दोस्तों। मेरी बात को ध्यान रखना। और यदि आप अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं दोस्तों, तो आप हमारी बता रही हुई बातों पर ध्यान रखना दोस्तों, और हर बात पर गौर करना। और इस महीने जो मैंने आपको बताया है, इन 5 चीजों को भूल करके कभी नहीं देना और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखना दोस्तों। दुर्गा चालीसा का पाठ करना। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन बताया तो कुंवारी कन्या, शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्या को भोजन कराना है दोस्तों। याद रखना, आपका अच्छा समय आएगा दोस्तों। और हम आपसे पुनः फिर निवेदन करते हैं कि आप अपने श्री काल भैरव धाम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और छोटा सा प्यारा सा दोस्तों एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। यह पूर्णतया निःशुल्क है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से दोस्तों जय माता लक्ष्मी जी कृपा करो एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। यह भी पूर्णतया निःशुल्क है दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें और आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई टोना टुटका, किसी प्रकार की बाधा है, तो आप श्री काल भैरव धाम को अवगत कराएं। हम आपको समस्या का निदान बताएंगे। यह भी दोस्तों पूर्णतया निःशुल्क है। आपका कहीं 1 रुपए खर्च नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों,
केवल हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमें बताते रहे, हम आपकी सवालों का जवाब देते रहेंगे। आप पूरे परिवार के साथ, मैं भी माता रानी से, माता लक्ष्मी जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी जातक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता रानी की। धन्यवाद दोस्तों।